बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया फिजिकल चेंजेस के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6.2 दैट इज केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ अ आयरन इन अ ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ अ ब्राउनिश सब्सटेंसेस। कह रहा है कि अगर आप आयरन को ओपन एरिया में रख देते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, किसकी? ब्राउनिश सब्सटेंसेस की एक लेयर आ जाती है। तो ये क्या है? इट इज़ नथिंग दैट इट इज़ अ रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। जैसे फिगर दिखा रखा है आपको 6.2, दिस वन इज़ अ रस्टिंग ऑफ आयरन। कहते हैं ना जंक लगना, ये वो चीज़ है। रस्टिंग मीन्स जंक लगना। आयरन गेट्स ऑफ अ पार्क और अ फार्म लैंड, एग्जाम्पल दे रखा है, या फिर आयरन बेंचेस केप्ट इन अ लॉन एंड गार्डन, या फिर ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट रस्ट। कोई भी आयरन का सब्सटेंसेस है, या तो गार्डन में देख लो, बेंचेस देख लो, या डोर्स देख लो, या कोई भी आर्टिकल देख रहे हो आप नियर बाई, वो क्या होता है, अगर ओपन एरिया में है तो ये क्या होगा, उसमें रस्ट लग जाता है। इट मीन्स जंक लग जाता है उसमें। At home, you must have seen a shovel and a spade getting rusted when exposed to a एटमॉस्फेयर। अगर आपके घर में होता है ना कि शॉवल, या फिर क्या होता है आपके घर में, या इवन कुल्हाड़ी हो गई, या कोई भी आयरन के टूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ में क्या होता है, बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है। इन द किचन अ वेट पैन मीन्स तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ अ सम टाइम। क्या होता है, इवन घर पे भी क्या होता है, घर में किचन में तवा होता है जो किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। इवन अगर आप उसको भी कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो क्या होगा, उसमें भी रस्ट लग जाएगा। रस्ट इज़ नॉट आयरन। अब रस्ट क्या है? रस्ट आयरन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द आयरन ऑन विच इट इज़ गेट डिपॉजिटेड। ये क्या हो गया? इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ये आयरन से क्या हो गया? ये डिफरेंट है। जो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। जब उसको आप कहाँ रख रहे हो? ओपन एटमॉस्फेयर में रख रहे हो। मेनली आयरन के ऊपर रस्ट कब देखा जाता है? या तो मॉइस्ट जब टेम्परेचर हो उस वक्त, या फिर रेनी सीजन के टाइम पे काफ़ी ईजिली आप रस्टिंग देख सकते हैं। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो हम और भी न्यू न्यू चेंजेस देख रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। एक्टिविटी 6.6 कह रहा है, इट इज़, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर अ लॉन्ग एट अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रंस नॉट टू स्टेयर एट अ बर्निंग रिबन। जब आप ये रिबन को बर्न करोगे, मैग्नीशियम रिबन को, तो कंटिन्यू आपको स्टेयर नहीं करना उस बर्निंग रिबन को। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। कह रहा है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आप थिन स्ट्रिप ले लीजिए या फिर रिबन ऑफ मैग्नीशियम ले लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, क्लीन इट्स टिप विथ अ सैंड पेपर। इसके टिप को किससे क्लीन करना है? सैंड पेपर से क्लीन करना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल। उस टिप को कहाँ लेके आना है? नियर अ कैंडल फ्लेम लेके आइए। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। जब बर्न होगा तो कैसा हमें दिखता है? ब्रिलियंट वाइट लाइट विजिबल होता है। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 6.3, दैट इज मैग्नीशियम रिबन बर्निंग हो रहा है यहाँ पे। When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash। जब ये जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, जब ये completely burn हो जाएगा तो एंड में क्या बचता है? That is powdery ash, means राख बच रहा है। Does the ash look like a magnesium ribbon? अब जो ऐश बच रहा है आफ्टर बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, वो क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रहा है? तो ये नहीं दिख रहा है। वो क्या हो गया? जो मैग्नीशियम रिबन है वो पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो गया। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या, कौन सा रिएक्शन हुआ है यहाँ पे? इट मीन्स मैग्नीशियम Mg को क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ O2। तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बच्चों अगर मैग्नीशियम को आपने बर्न किया तो क्या फॉर्म हुआ, तो आप ये इक्वेशन बताएंगे, दैट इज मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया एंड यू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। द इक्वेशन हियर आर अ डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन से डिफरेंट है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज।
नेक्स्ट कह रहा है कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ जो पाउडरी ऐश जो मिला है उसको क्या करना है, स्मॉल वाटर में मिक्स करना है। स्टिर द मिक्सचर मीन्स एक्वस सोल्यूशन वेल, उस मिक्सचर को अच्छे से क्या करना है, स्टिर करना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ अ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब ये जो मिक्सचर है आपको क्या करना है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर अगर आप एसिड में डाल रहे हो या बेस में उसे डाल रहे हो चेक करने के लिए, तो वो किस कलर में चेंज हो रहा है। तो क्या होता है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एसिड क्या कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, एसिडिक सोल्यूशन में डाला, ये देखिए रेड कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। बेस क्या कन्वर्ट कर रहा है, रेड लिटमस पेपर, अगर आपने बेसिक सोल्यूशन में डिप किया ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, दैट इज एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड द बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो दोबारा से चलते हैं उसी स्लाइड पे। कह रहा है डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। क्या ये जो मिक्सचर है ये टर्न हो रहा है रेड लिटमस पेपर से ब्लू में, या तो नेक्स्ट कह रहा है डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन मीन्स एसिडिक और बेसिक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है लास्ट स्लाइड में, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। ये क्या बन रहा है, नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस चेंजेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे लिख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मीन्स जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था वाटर के साथ जब डिजॉल्व कर रहे हो तो क्या बना रहा है ये, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 डैट अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, इज अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे हमने देखा ना मैग्नीशियम को जब बर्न किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू substances formed by mixing a magnesium oxide with water। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब आपने रिएक्ट करा है तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हो गया एक्टिविटी 6.7, डिजॉल्व अबाउट अ टी फुल स्पून ऑफ अ कॉपर सल्फेट मीन्स, या फिर ब्लू विट्रॉल बोल सकते हो या फिर नीला थोथा बोल सकते हो, इन अबाउट अ हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। बीकर में या फिर ग्लास टम्बलर में डिजॉल्व करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड ऑन करना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। कुछ अमाउंट मीन्स एज अ सैम्पल ऑफ अ सोल्यूशन कहाँ रखना है, टेस्ट ट्यूब में या फिर स्मॉल ग्लास बॉटल में। ड्रॉप अ नेल और यूज अ शेविंग ब्लेड इनटू अ रिमेनिंग सोल्यूशन। क्या कह रहा है, ड्रॉप क्या करना है, नेल को या फिर यूज द शेविंग ब्लेड को उस सोल्यूशन में डाल देना है। वेट फॉर हाफ एन आवर तक वेट करिए, फिर आपको क्या दिखेगा, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन का कलर है उससे ऑब्जर्व करिए, कंपेयर इट विद अ कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव सेपरेटली। जो आपने सैम्पल सोल्यूशन क्या किया था, जो सेव करके रख लिया था पहले, उससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। क्या कलर ऑफ द सोल्यूशन का कुछ चेंज हुआ है उसमें। टेक आउट द नेल और अ ब्लेड, या तो जो आपने नेल डाला है या ब्लेड डाला उसको बाहर निकालिए। हैज़ इट चेंज्ड इन अ वे, क्या उसमें कोई चेंजेस आए हैं। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन अ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो चेंजेस आए हैं वो तो ठीक है, पर किन किन के बीच में आया है, रिएक्शन किन के बीच में हुआ है, कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में। The change of the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate। तो ये जो ब्लू कलर था ये ग्रीन में चेंज हो गया, किसके वजह से, ड्यू टू आयरन सल्फेट। दैट इज़ क्या है, ये न्यू सब्सटेंसेस है।
द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन कलर डिपॉजिट है ये क्या हो गया, कॉपर है, एंड इट इज़ अनदर न्यू सब्सटेंसेस। तो रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है रिएक्ट किसके साथ कर रहे हो, आयरन के साथ। फॉर्मेशन क्या हो रहा है बच्चों, आयरन सल्फर सॉल्यूशन विच इज़ ग्रीन इन कलर प्लस कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो क्या फॉर्मेशन होगा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, दैट इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है। सो क्लियर है बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक्टिविटी 6.6 में देखा था मैग्नीशियम के रिगार्डिंग, और यहाँ पे क्या हो गया एक्टिविटी 6.7 में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दिस रिगार्डिंग दिस इक्वेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.8 अपने नेक्स्ट वीडियो में।